हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म, यानी किसी भी नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से उससे यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका साइंटिफिक फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हिंदी में कहें तो मानक रूप से सामान्य रूप में किसी भी संख्या को किस तरह लिखते हैं, वो सभी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। यूजुअल फॉर्म यानी सामान्य रूप। देखो, जब हम लोगों ने क्या किया था, नंबर्स को क्या है मानक रूप में लिखा था। अब हमें क्या करना है, मानक रूप से सामान्य रूप में आना है। तो यानी जैसे देखो, जब मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, तो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था। फिर से मैं एक बार बताता हूँ क्या है। स्पीड ऑफ लाइट 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है ना। ये बताया था मैंने 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे इतने जीरो मीटर पर सेकेंड, ये मैंने आपको बताया था। जो ये मैंने लिखा है इतनी बड़ी नंबर, तो ये क्या है, ये यूजुअल फॉर्म है। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म में लिखते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे, 3 × 10⁸ कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे 8 जीरो है ना। या फिर इधर से काउंट करते आओगे, लास्ट को छोड़ के यहाँ तक आओगे तो 8 ही डिजिट्स आएंगे, तो इसलिए 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो ये है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये क्या है, k × 10⁻n की फॉर्म में है ये। और जो ये वाला है, ये हमारा है यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म माने सामान्य रूप या फिर नॉर्मल फॉर्म, जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी नंबर्स या छोटी से छोटी नंबर्स जिस तरह लिखते हैं, वो यूजुअल फॉर्म है। और हमने क्या किया, उसको शॉर्ट में लिख दिया। वो क्या बन गया था, वो बन गया था स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी साइंटिफिक फॉर्म, जिसे हिंदी में मानक रूप भी कहते हैं। तो ये हमने किया था पिछली वीडियो में। अगर आपको यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना नहीं आता है, तो आप प्लीज़ हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बता रखा है यूजुअल फॉर्म से यानी सामान्य रूप से किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी इससे हम यूजुअल फॉर्म में आएंगे। तो देखो, हम क्वेश्चंस की हेल्प से इसको करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही है, क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 × 10⁸ इसको हमको क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म माने जो नॉर्मल हम नंबर्स लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 10⁸ है, इसका मतलब क्या है, 1, और यहाँ पे 8 बार जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3, और इस सब जीरो इसके बगल में पीछे आ जाएगा, 2 2 4 2 6 7 8, यानी इस तरह का ये जीरो आ जाएगा। तो हमने जो ये लिखा है, यही क्या है, यही है यूजुअल फॉर्म। और जो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अगर हमें ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट ही करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट क्या कर दो, आप देख लो यहाँ पे कितना 10⁸ है, यानी इसके पीछे कितने 8 जीरो आएंगे, तो डायरेक्ट लिख दो आप, यानी 3 × 10⁸ है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप, यानी यूजुअल फॉर्म में लिखोगे तो क्या है, यहाँ पे 10 पे एक्सपोनेंट है 8, तो 8 हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 5.8 × 10⁻12। अगर आपको इसको करना है यूजुअल फॉर्म में, तो कैसे करोगे, देखो आपने वैसे अभी हम ऐसा करते हैं, देखो 5.8 लिखा। अब देखो यहाँ पे 10⁻12 है, यानी इसमें क्या है, 12 जीरोज़ का मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 जीरोज़ का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्या है, यहाँ पे ये डेसिमल नंबर है, ये आपको ध्यान देना है। 5.8 ये डेसिमल नंबर है। अगर इस डेसिमल नंबर को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, डेसिमल को हटाना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये 58 हो जाएगा। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स हैं, तो यानी इसके डिनोमीटर में आ जाएगा 1 जीरो, यानी 10 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे 12 जीरो लिख दिया हमने, 2 4 6 7 8 9 10 11 12, है ना।
अगर हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ये डिनोमीटर में 10 हो गया, अब 10 एक जीरो ये इसका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यानी यहाँ कितने जीरो हो गए, पहले 12 थे अभी हो जाएंगे यहाँ पे 11, यानी ये हो जाएगा 5 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो अब जब इतने जीरोज़ का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसके पीछे 11 जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो हमने ये लिखा है, ये जो था ये था स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म, इसको हमने क्या कर दिया, यूजुअल फॉर्म में लिख दिया, यानी मानक रूप से हमने सामान्य रूप में इसको लिख दिया। इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी को ही हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, जो हमने ये इतना स्टेप किया इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे देखो 5.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 है, तो देखो आपको इस तरह सोचना है कि क्या है इसके पीछे क्या होगा, जब इसको हम लिखेंगे तो वहाँ पे 12 जीरोज़ आएंगे, ठीक है, 12 जीरोज़ आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है पॉइंट भी है, तो यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स है, यानी उसकी जो है 12 जीरो में से एक जीरो क्या होगा, ये खुद ले लेगा, तब ये क्या होगा, इसके पॉइंट हटेगा तभी। तो यानी क्या है, जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो है 12, 12 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 58 और यहाँ पे 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतना है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको यूजुअल फॉर्म में लिख दिया। और भी क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3.6142 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, ये है। इसको हमको क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी सामान्य रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही। देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है, ठीक है, यानी यहाँ पे 6 जीरोज़ आएंगे, समझ गए, अगर हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन डेसिमल भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसके कुछ जीरो जो हैं डेसिमल वाली डिजिट्स ले लेंगे, यानी यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल है यहाँ पे, इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं। तो इन्हें क्या करेगा, यहाँ पे 6 जीरोज़ हैं, तो ये 6 जीरो में से 5 जीरो तो ये खुद ले लेगा, यानी ये हो गया 6 1 4 9 2। इसने क्या किया, 6 जीरो में से 5 जीरो ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे कितने जीरो बचे, अब 6 में से 5 जीरो चले गए तो कितने बचे, 1 जीरो बचेगा, तो हमने 1 जीरो ऐसे लिख दिया। तो समझ गए, इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम डायरेक्ट ही करते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन आ गए, यानी यह स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूँ, पहले मैं बेसिक से बताता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे चलता क्या है, 3 है, अब यहाँ पे देखो 10 टू द पावर -8 है, इसका मतलब क्या है, जो भी ये एक्सपोनेंट है, जो भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है यहाँ पे, और अगर इसको क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं ना। जब भी आपने लॉ पढ़ा होगा, क्या लॉ पढ़ा है, जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो वहाँ पे वो रेसिप्रोकल होकर उसका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो यानी जब ये रेसिप्रोकल इसका कर देंगे, यानी 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में आ गया। अब देखो 3 यहाँ पर 10 टू द पावर 8 है, यानी 8 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी डिनोमीटर में 8 जीरो आ जाएगा। देखिए आप लोग जानते हो, जब भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम डायरेक्ट इस तरह करते हैं। कैसे करते हैं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तब देखिए कैसे करते हैं, जितने भी जीरो रहते हैं नीचे, तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम न्यूमरेटर में हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के राइट साइड में उतनी ही डिजिट्स होंगी, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 8 जीरो है, तो यानी डेसिमल के राइट साइड में 8 ही डिजिट्स होंगे। देखो एक डिजिट तो ये होगी 3। अब देखो अब हम डिजिट्स ऐड करेंगे खुद से, तो डिजिट को ऐड क्या कर सकते हो आप, जीरो ऐड कर सकते हो। देखो 1 डिजिट ये हो गई, फिर ये दूसरी हो जाएगी 2 डिजिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। तो देखो यहाँ पे 8 डिजिट्स हो गए। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं और एक खुद से ही जीरो लिख लेते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो इतना कर लिया। तो जो हमने ये लिखा अभी,
आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे 8 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 8 ही डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए, इस तरह से इसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे 3 × 10⁻⁻8 है। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी उसकी पावर्स नेगेटिव में हो, यानी एक्सपोनेंट वहाँ पे नेगेटिव हो, तो उसमें क्या करना है, हमेशा जब हम जीरो को बढ़ाएंगे वो क्या है, डिजिट्स के राइट साइड नहीं बढ़ेगा, यानी डिजिट्स के लेफ्ट साइड बढ़ेगा, और वहाँ पे डेसिमल भी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे 10⁻⁻8 है, -8 है, तो इसलिए क्या करेंगे, अब हम इस इधर जीरो बढ़ाएंगे, वो भी क्या बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ। जैसे 3 लिख दिया हमने यहाँ पे, देखो 3 लिख दिया, यानी इसका एक जीरो नेगेटिव वाला इसमें ख़त्म हो गया। तो अब कितने जीरो बचे, 7 बचे, तो हम 7 जीरो यहाँ ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पॉइंट लगा दिया, और ये हो गया। तो इसको करोगे तो ये दोनों ही सेम है। ठीक है, और भी क्वेश्चन से देखते हैं। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखो एक और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 7.54 × 10⁻⁻4। तो इसको हमको क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जब भी यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव होती है, तो यानी वहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ये तो कंफर्म है। तो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले मैं बेसिक तरीके से करता हूँ। देखो 7.54 यहाँ पे पावर जो है नेगेटिव में है, तो क्या करेंगे हम, इसको रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये आ जाएगा 10⁻, यहाँ पे 4 है ना, पॉजिटिव पावर हो गई। अब 7.54, और यहाँ पे देखो 4 10⁻4 है, तो यहाँ पे 4 जीरो का 1 2 3 4 इस तरह होता है। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है, डिनोमीटर में क्या है, 4 जीरो है, तो जो डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद क्या होगा, अभी तो डेसिमल यहाँ है, तो यानी डेसिमल क्या होगा, 4 डिजिट्स के बाद इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी लेफ्ट की तरफ ये जाएगा डेसिमल, तो एक डिजिट तो ये 7 हो जाएगी। देखो अगर मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ, ये तो ऑलरेडी पहले से ही पॉइंट के इधर हैं, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, जो अब हैं वो उसको काउंट करेंगे। देखो तो एक जीरो तो इस 7 के लिए हो गया यहाँ पे, अब 3 जीरो बचे हैं। अब हमारे पास डिजिट्स नहीं है, हमें 3 डिजिट्स और लिखनी है, तो उसके बदले क्या करेंगे, हम 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 हो गया ये। अब ये डेसिमल लगा के इसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए पॉइंट जीरो शुरू में ऐड कर देते हैं। तो ये हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, किस में कर दिया, यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, तो अगर इसे हम डायरेक्ट करना चाहें, तो जो हमने ये स्टेप किया इससे अच्छा 7.54 को अगर डायरेक्ट करना चाहो आप, तो इस तरह भी कर सकते हो। क्या है, आप देखो यहाँ पे 10⁻⁻4 है, यानी जो यहाँ पे पावर्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो यानी जो डेसिमल है वो डेसिमल क्या होगा, लेफ़्ट की तरफ जाता रहेगा। तो यहाँ पे देखो पावर में क्या है, -4 है। ठीक है, तो देखो ये 7 पे क्या है, डेसिमल लगा नहीं है, तो यानी क्या है, जो इसका एक जीरो होगा वो नेगेटिव वाला जीरो वो 7 के साथ चला जाएगा, तो यानी 7 के साथ इसका एक जीरो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे कितने बचे जीरो, अब 3 जीरो बचे। तो यानी अब हम क्या करेंगे, 7 के लेफ़्ट की तरफ, यानी इधर की तरफ 3 जीरो लगा देंगे, यानी 4 5 7 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इससे अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे खुद से जीरो लगाते हैं, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। समझ गए।